नजीबाबाद में अंजुमन इदरीसिया ट्रस्ट की ओर से परमवीर चक्र शहीद वीर अब्दुल हमीद के बलिदान दिवस को समर्पित फौजी चैरिटेबल क्लिनिक का उद्घाटन व फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में सैकड़ों मरीजों का देख कर दवाइयां दी गई। फौजी चैरिटेबल क्लिनिक का उद्घाटन मुख्य अतिथि शहीद वीर अब्दुल हमीद के पोते डॉक्टर जमील अहमद, चेयरमैन इंजीनियर मुअज्जम अहमद, सहारनपुर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी, पूर्व चेयरमैन जलालाबाद याकूब राइन, मेजर दानिश फारूकी, डॉक्टर संदीप अग्रवाल, चौधरी शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर बिन यामीन अंसारी, गुलफाम अंसारी, एचएमएच हॉस्पिटल अंजुमन इदरीसिया ट्रस्ट दिल्ली के अध्यक्ष हाजी नफीस अहमद, आसिफ अली मुत्तकी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर जमील अहमद ने कहा कि मुझे फख्र है कि आज उनके दादा को समर्पित क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। डॉक्टर रफत हुसैन ने खिदमत के जज्बे के तहत खोला है और आवाम को इससे फायदा होगा। डॉक्टर रफत हुसैन ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए महान सपूतों ने जो अपनी कुर्बानी देकर मुल्क को आज़ाद कराया है, उनको हम फरामोश नहीं कर सकते। उनकी याद में ये क्लिनिक खिदमत की नीयत से खोला गया है। पहले तो मुझे बहुत ही एक फ़ख्र महसूस हो रहा है कि नजीबाबाद के शहर में आज मैं ऐसा आने का मौका मिला जो हमारे परिवार के डॉक्टर रफ़त साहब और उनके बेटे जिन्होंने आज आर्मी में मेजर के पद पे कार्यरत हैं और देश सेवा के लिए आगे हैं, मैं उनके द्वारा आज नजीबाबाद आने का मौका मिला और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज ये मौका मिला और आज मैं इस जगह पे हूँ जहाँ पे चेयरमैन हमारे नजीबाबाद साहब जिन्होंने वीर अब्दुल हमीद के नाम पे एक गेट बनाया और यहाँ पे तमाम जितने उपस्थित लोग हैं आज अपने बीच जिला अध्यक्ष जो अपना दल के हैं चौधरी साहब, इन्होंने भी मुझे इतना सम्मान किया। मैं चाहूँगा कि आने वाले जितने भी युवा हैं ये हम सब लोग जो है एक कम से कम एक मजबूत देश बनाएं और एकता का मिसाल कायम करें। जो आज एक पैगाम हिंदुस्तान के लिए 21 परमवीर जिसमें एक वीर अब्दुल हमीद का नाम आता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के महामहिम राष्ट्रपति तक सम्मान करते हैं। मैं तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। वीर अब्दुल हमीद साहब के जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जान निछावर करने का काम किया, पाकिस्तान के 8 टैंकरों को फोड़ने का काम किया, तो ऐसे वीर अब्दुल हमीद साहब के पौत्र का सम्मान करने का मुझे नजीबाबाद की धरती पर अवसर मिला है। डॉक्टर रफत साहब की मेहरबानी से, हमारे मेजर साहब दानिश भाई की वजह से, तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे चेयरमैन साहब, हमारे जलालाबाद के चेयरमैन साहब और यहाँ के तमाम आवाम और यहाँ हमारे पत्रकार साथी। वीर अब्दुल हमीद साहब का नाम पढ़ करके उनकी कुर्बानी जो उन्होंने दी हैं, पाकिस्तानी वार में टैंकों को उन्होंने फोड़ करके हमारे देश को बचाया है, तो जो उनके लिए हमारे जज्बात थे, आज हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि उनके पोते जमील साहब यहाँ नजीबाबाद में आए हैं। और जब हमने ये गेट बनाया था तब हमें ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि हमारे बीच में उनकी फैमिली से कोई आ भी सकता है। तो हमारे लिए बड़े मतलब ये जज्बाती वक्त है हमारे लिए और लफ्ज़ों में बयान करना इन्हें मुश्किल है। हम इनका यहाँ पर खैर मकदम करते हैं और इस मुल्क, पूरा मुल्क आपका शुक्रिया अदा करता है, आपके दादा मरहूम का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने अपनी जान दे करके एक मिसाल कायम की है। और ये मिसाल उन लोगों के लिए भी है जो ये कहते हैं कि भाई बस इसे इस तरह समझे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून इस आज़ादी में, इस मिट्टी में शामिल है और किसी एक का मामला नहीं है, सभी का है देश को आज़ाद करने में और देश को बचाए रखने में। ये मिसाल इन्होंने कायम की है। तो अगर हम सब मिल करके, इससे एक मैसेज जाएगा कि देश हम सबका है। जब हम सबका देश है तो हम सबको मिल करके इस देश का विकास करना चाहिए, इसके विकास में शामिल होना चाहिए और तभी ये देश जो है विश्व गुरु बनेगा, जब सब मिल करके एक साथ चले। चेयरमैन साहब, आपने वीर अब्दुल हमीद के नाम से एक गेट भी बनवाया है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? बस जो बचपन से मेरे दिल में जज्बात थे उनके लिए, जैसे ही मैं चेयरमैन बना और पहला मौका मिला
तो मैंने वीर अब्दुल हमीद साहब के नाम से ये गेट बनाया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इदरीसी समाज का, डॉक्टर रफ़त साहब का, डॉक्टर फरज साहब का और सभी का, जो ये लोग मेजर दानिश साहब का, जो जमील साहब के जो कि पोते हैं वीर अब्दुल हमीद साहब के, इनको लेकर का है।